सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे विधानसभा विधान परिषद में? ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चलाएंगे हाउस में? वो सर नहीं झुकाना चाहिए, उन्हें 2 चप्पल देना चाहिए था उन्हें। आप लोगों के सामने नीतीश कुमार आ जाए क्या? अभी उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, जितने लोग अभी गुस्से से हुए हैं ना, तो नीतीश कुमार उसमें से निकल नहीं पाएगा। हाँ, खुल के कर रहे हैं। हाँ, चप्पल से मारेंगे। लेने में शर्म नहीं आया, हम उन्हें चप्पल मारेंगे तो क्या कम है? कुछ मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। और नीतीश कुमार जो थेरू किया है ना, उनको बढ़िया से बताएंगे कि इस्तीफा के बाद क्या क्या होता है। नहीं, माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि माफी अगर मिल जाती तो फिर पुतला दहन नहीं होता। और उनका इशारा शायद राबड़ी देवी जी की तरफ होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और 8-8 बच्चे 9-9 बच्चे थे। और तेजस्वी यादव, वो भी शिक्षा का उनको भी अभाव है और वो उनकी भी नई शादी। सेक्स ये शब्द सुनना और बोलना दोनों ही इतना बुरा लगता है, क्योंकि हमारे आसपास की जो मूवीज़ अपन देखते हैं, जो मोबाइल में वीडियोस अपन देखते हैं, उन्होंने इस शब्द को इतना गंदगीपूर्ण साबित कर दिया है। इस शब्द को औरतों की नग्नता से जोड़ के दिखाया गया है, जबकि ये बहुत ही प्यारा शब्द है। और सेक्स का मतलब होता है लिंग, और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इस शब्द को जिस प्रकार से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो रिप्रेजेंट करती है एक प्रकार से नग्नता के साथ, इस वजह से इस शब्द को लोग आसानी से उपयोग नहीं कर पाते। जबकि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरेंगे या किसी भी बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे, तो वहाँ पर आपके फॉर्म में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि आपका सेक्स क्या है, और वहाँ पे आपको चूज करना होता है मेल या फीमेल। लेकिन फिर ये गंदगी कहाँ से आ रही है? एक्चुअली इस गंदगी के पीछे का कारण हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जिन्होंने नग्नता के साथ इस शब्द को प्रकट किया है। इसी से संबंधित अभी एक नई मूवी आई है OMG, और इस OMG 2 में जो सेक्स शब्द है और सेक्सुअल एजुकेशन है, इसको खुलकर बढ़ावा दिया है। और सरकार का जो मेन मोटिव भी है, आज हमारी भारतीय सरकार सेक्स एजुकेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। 10th 11th 12th की जो किताबें हैं, उन पर सेक्स एजुकेशन जो चैप्टर्स हैं उन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आज स्थिति ये है कि इन मूवीज़ को आके लोगों को समझाना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से अपन को बाकी नॉलेज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सेक्स नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मूवी का प्रभाव हमारे एक नेताजी पर इतना पड़ा, जिनका नाम है, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं ये नीतीश जी। तो नीतीश कुमार पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि इनके जो विचार है वो इतने ओपन हो गए, इतने ओपन माइंडेड हो गए, इतना खुलकर इन्होंने सभी लोगों के सामने सेक्स के बारे में बोला। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। तो जरूरी चीज न है, तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही। आई होप अब इस वीडियो के देखने के बाद में आपको भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, जो आसपास के एनवायरनमेंट पे भी सभी इनको गालियां दे रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी बात को रखने के लिए एक सभ्य भाषा का उपयोग अगर अपन करते हैं, तो एक गंदी से गंदी बात भी सुसभ्य तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से बोली जा सकती है। यही OMG 2 मूवी का मेन थीम भी था कि किस प्रकार से अपन सारी बातें बिल्कुल सभ्य तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखता हूँ। वाक्य इस प्रकार है, रोको मत जाने दो। अब ये जो वाक्य है, इसके बोलने पर डिपेंड करता है कि इसका अर्थ आप क्या समझोगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोमा यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसका अर्थ होगा रोको मत जाने दो। लेकिन यही कोमा यहाँ की जगह अगर यहाँ पे लगाया जाता है, तो इसका अर्थ होगा रोको मत
जाने दो। तो एक वाक्य में कोमा आगे पीछे करने पर ही इसका अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब यह है अगर अपन भाषा का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपन जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और इसी बात को यहाँ पर नीतीश कुमार जी ध्यान में नहीं रख पाए और इसी कारण से आज भर भर के उनको गालियां पड़ रही है। और अब उन्होंने पब्लिकली आके सॉरी भी बोला है कि हाँ बिल्कुल मेरे से गलती हुई है और मैं अब इस पर सॉरी बोलता हूँ, जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या वास्तव में बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए? ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और नीतीश कुमार जी का क्या ऐसा जो भाषण उन्होंने दिया वो शोभनीय था? क्या एक सीनियर और इतना अनुभवी नेता होने के नाते क्या उनके मुंह में से ऐसे शब्द निकलने चाहिए थे? आप कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।